दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 16 अप्रैल सन 2024। दोस्तों आपको याद होगा हमने आपको फरवरी महीने में आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि खाद्य तेलों में तेज़ी की संभावनाएं बन रही हैं और मार्च महीने के अंदर तेज़ी का तूफान उठा। चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो, पाम तेल हो, सूरजमुखी हो, सभी तेलों ने शानदार तेज़ी दिखाई। इससे पहले आपको साल 2023 में अक्टूबर महीने में तेज़ी का अग्रिम अनुमान नवंबर 2023 के लिए दिया था, जो अक्षत सत्य साबित हुआ है। दोस्तों खाद्य तेलों में हमारी अपडेट आपको लगातार मिलती है, साथ साथ देश दुनिया की खबर से हम आपको लगातार रूबरू भी कराते हैं। आज के एपिसोड में हम पाम तेल और दूसरे खाद्य तेलों के बारे में कुछ विवेचना करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन के जरिए हम अपनी बात आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का निशान पे बटन दबाना आवश्यक होता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। गौरतलब है कि पाम तेल दुनिया में लगभग सभी तेलों से लीड कर रहा है। अमूमन पाम तेल के भाव सोया और दूसरे खाद्य तेलों से सस्ते होते हैं, लेकिन इस बार पाम तेल ने रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी दिखाई है और ये सोया और सूरजमुखी तेल से महंगा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखा गया है। यदि हम देखें कि पाम तेल की कीमत $1010 और सोया तेल की कीमत $978 और सनफ्लावर तेल की दाम $970 है। इसको देखते हुए सूरजमुखी के मुकाबले पाम तेल की कीमत में अभी भी $40 और सोया के मुकाबले $30 से $32 की बढ़त है, यानी प्रीमियम है। ये एक विचारणीय विषय है और यही वजह है कि पाम तेल के मुकाबले सोया और सूरजमुखी तेल की तरफ यानी सनफ्लावर ऑयल की तरफ दुनिया आकर्षित हो रही है। खाद्य तेलों की डिमांड जो अभी बनी थी वो शादी विवाह के साथ साथ नवरात्रे, ईद की वजह से बन रही है और रामनवमी की वजह से, त्योहारी सीजन होने की वजह से खाद्य तेलों की डिमांड है। साथ साथ अगले महीने जहाँ तक अब खाद्य तेलों की डिमांड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। अप्रैल में आयात स्टेबल होने की उम्मीद लगाई जा रही है, हालांकि अगले महीनों की तुलना में ये अधिक हो सकती है। खाद्य तेलों का स्टॉक की बात करें तो खाद्य तेलों का स्टॉक अधिक नहीं है, जिससे बाज़ारों में तेज़ी को सपोर्ट मिल रहा है। पाम तेल और सन सोया तेल के बीच कीमत का अंतर अप्रैल में वैसा ही रहेगा जैसा अभी है, लेकिन मई में ये अंतर कम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मूंगफली तेल की बात करें तो मूंगफली तेल में अभी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है और चीन में अंतिम व्यापार $1750 से $1800 के बीच में होने के समाचार थे, लेकिन बहुत अधिक व्यापार नहीं है। और लोकल स्तर पर देखें तो बाज़ारों में ये $1425 के आसपास से अधिक कमजोरी की संभावना कम नज़र आ रही है। दोस्तों अप्रैल महीने में खाद्य तेलों का इंपोर्ट 13.50 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो मार्च महीने में 11.49 लाख टन था, यानी ये लगभग 17% की वृद्धि दिखा रहा है। अप्रैल में पाम ऑयल का आयात 45% बढ़कर ये लगभग 7 लाख टन का हो गया है, जबकि सोयाबीन तेल 48% बढ़कर 3.25 लाख टन की संभावना बन रही है। ये सितंबर 2023 के बाद सबसे ज़्यादा माना जाना चाहिए। अप्रैल में आयात 27% घटकर 3.25 टन रहने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में सूरजमुखी का इंपोर्ट अच्छा रहा है और सोयाबीन तेल का आयात 27% घटकर 3.25 टन रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। जहाँ तक मार्च महीने की हम बात करें तो मार्च महीने के अंत में खाद्य तेलों का स्टॉक लगभग 62,000 टन से कम हुआ है, जबकि पाइपलाइन का स्टॉक देखें तो 30,000 टन से घटकर 17.25 लाख टन रह गया है। और यदि हम 31 मार्च तक देश में सोयाबीन का आयात कुल 60.45 लाख टन का बताया जा रहा है, इसमें से 54 लाख टन की पेराई हो चुकी है, जबकि 16 फरवरी से 31 मार्च तक जो देखें रायडा का स्टॉक लगभग 22.80 लाख टन की बात कही जा रही है।
15 लाख टन की पेराई हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 20,000 टन अधिक पेराई होने के समाचार हैं। तो दोस्तों, ये थी खाद्य तेलों पर एक मोटी जानकारी। अब महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ तो मलमास ख़त्म हुए हैं, शादियों की दोबारा सुगबगाहट है, दूसरा त्योहारी सीज़न है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पाम तेल के दाम अभी भी सोया और सनफ्लावर से ऊंचे हैं। दूसरा, यदि हम देखें तो सरसों की आवक लगातार बढ़ने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस साल सरसों की पैदावार भी अच्छी हुई है। तो दोस्तों, ये भिन्न भिन्न सिचुएशंस बन रही हैं। अब आज 16 अप्रैल है और अगले 15 से 20 दिन खाद्य तेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। खपत, इंपोर्ट, उपलब्ध स्टॉक, इन सब की गणनाएं सभी एजेंसियां अपने अपने तरीके से लगा रही हैं। हमने अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के अंदर क्या संभावना है, इसका ऑलरेडी खुलासा अपने शो में कर दिया है। पिछले शो में यदि आपने देखे होंगे हमने उसका बिल्कुल क्लियर खुलासा किया है। आप भी यदि मिलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं या फिर होलसेलर्स हैं, तो आप हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।